बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है। जहाँ रात के इस पहर हम रोज़ाना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। बहुत सारी खबरें जनाब जो वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मैच खेला गया जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी कल मैच है जहाँ पे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा और दोनों टीमों के लिए ये एक सर्वाइवल वॉर होगी, एक बका की जंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट ना सिर्फ यहाँ पे सेट करना भी होगा और साथ साथ उसको फिर जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी करना होगा इंग्लैंड को, के बड़े टारगेट से जो है वो महफूज रख सके चेस करने से। और दूसरी जानिब इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सर्वाइवल के लिए टॉप 8 टीमों में आने के लिए इस मैच को जीतना भी ज़रूरी होगा। तो कल एक वज़ाहिर वर्ल्ड कप के लिहाज से शायद ये मैच इतना इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि टेक्निकली पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक बड़ा टारगेट सेट करें और बहुत ही कम स्कोर पे इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है और आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जब टीम कोई भी टीम शिकस्त से 2-4 होती है तो उसके बाद फिर दरूने खाना बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी कैंप से बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि जहाँ पर आग होती है धुआं भी वहीं से उठता है। आज मेरे साथ जो दो मौजूद शख्सियत मौजूद हैं उनको हम शो में शामिल करेंगे। कल जब हम शो कर रहे थे तो 9 नवंबर थी जनाब, और 9 नवंबर इकबाल डे था और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान का उन्होंने ख्वाब देखा था कि जहाँ पर एक आज़ाद वतन होगा और हम सब जो बड़ी हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन वो ख्वाब भी जो है वो ख्वाब ही रहा और कल जो ख्वाब देखा था कि बारिश हो जाएगी और वो ख्वाब भी एक ख्वाब ही रहा। तो ख्वाब ही रहे, लेकिन ख्वाबों की ताबीर पाने में जो तहरीक पाकिस्तान में जिन शख्सियत ने अहम रोल किया उनमें से एक थे मोहम्मद आज़ाद साहब, उनके साहबजादे सईद आज़ाद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ऑलराइट, उनके साथ मौजूद हैं जनाब आप सबकी पसंदीदा FM 101 की बड़ी ज़बरदस्त मशहूर मकबूल स्पोर्ट्स RJ, जिनका FM पे भी काफ़ी नाम है और हम शोहरत और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रही हैं। एन ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल जनाब, अब तो हम सेमीफाइनल में बस स्टेप इन हो चुकी हैं टीमें। तो दुखों में कुछ कमी आ गई होगी अब तो कुछ बड़ा जो है अब जो हम हैं जहनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि अब हमने बस टिकट कटवाने हैं। कप्तान तैयार होने नहीं दे रहे हैं। कप्तान ने आज बहुत सारी बातें की, उनको भी डिस्कस करेंगे। मैच में आज क्या हुआ जनाब, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जरा उस मैच की समरी दिखाएंगे। सईद भाई से आगाज करेंगे गुफ्तगू का, जरा समरी देखेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे। यहाँ पे 244 रन स्कोर किया अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। अजमत थोड़े से अनलकी रहे कि 97 रन बनाने के बाद अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके और नॉट आउट रहे। इसके अलावा 26 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली नूर ने। इसके अलावा रहमत भी 26 रन बनाने में कामयाब रहे और इस तरह इस टारगेट को 5 विकेट के नुकसान पे 247 रन बनाकर चेस किया। डुसन के 76 के नॉट आउट रन की बदौलत डीकॉक ने 41 रन की इनिंग खेली और फिलाकवायो ने 39 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और इस तरह 5 विकेटों से इस मैच में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। एक मौके पर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है फंसता हुआ नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को शायद यहाँ पे एक और जो शिकस्त है अफगानिस्तान 2-4 कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सईद भाई, अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। आज भी गो के वो हारा ज़रूर है, लेकिन उसने साबित किया है कि वर्ल्ड कप खेलना वो डिज़र्व करते थे। देखिए अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बड़ा ज़बरदस्त ही आपका ये प्रोग्राम कंटिन्यू वर्ल्ड कप के हिसाब से चल रहा है और बहुत जिसे मैं कहता हूँ कि जितने मोहसिन हसन खान साहब एक बहुत बड़ा नाम है, नू बड़ा नॉलेज रखती हैं, आप स्पेशली बहुत नॉलेज रखते हैं कि मगर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान खेलने वर्ल्ड कप गया था मगर कोई जितनी अवाम जो क्रिकेटर नहीं है एनयू के साथ मिला के साथ, आप तो क्रिकेट खेले में, मैं पहले प्रोग्राम से मैं आपसे कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम टॉप 4 की नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप ऑन पेपर आप पिछली परफॉर्मेंस से देख के 4 साल से आप ऑन पेपर पे आप ये समझते थे कि ये टीम हमारी पाकिस्तान की टीम बेस्ट टीम है और हम फाइनल में पहुंचेंगे। मैं पहले प्रोग्राम से आपसे कह रहा हूँ कि ये ऑन पेपर टीम सही है मगर अनफिट टीम है, ना बोर्ड का पता है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस का पता है, ना किसी चीज़ का। एक लॉबी की टीम गई थी। अच्छा, अफगानिस्तान की आपने जो बात की, देखें अफगानिस्तान हो या दुनिया की कोई सी टीम हो, तैयारी करके आई थी और इम्प्रूवमेंट नजर आई अफगानिस्तान की, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर अभी आप देखें मेरे ख्याल में 6 या 7वें रैंक पे है ना, वो बिल्कुल सही है। मगर ये कि अच्छा खेलिए, आगे और मेहनत करेगी तो और ऊपर जा सकती है। मगर पाकिस्तान जो इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, और पूरी आवाम को आपके चैनल के उससे मैं एक मैसेज देता हूँ, पूरी आवाम को एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ,
हमारी टीम कहीं पहुंचने वाली सेमीफाइनल की कोई टीम ना प्लानिंग थी ना बाबर देखिए दिला रहे हैं कि मैं प्लान तैयार किया हुआ है मैंने और मैं कल जो कौम को खुशखबरी दूंगा मैं। देखें बाबर आजम इस वक्त मैं ये कहता हूं कि अभी उसका साथ दे देते हैं, हमारा सुपरस्टार है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। मगर पाकिस्तान बाबर आजम की नाअहली की वजह से, बाबर आजम की कप्तानी ना आने की वजह से, बाबर आजम की पॉलिसी की वजह से आज ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो टीम की वैल्यू या गद बनी भी है, ये बाबर आजम की वजह से तो बनी भी। सही में बात यह है कि मुझे शाहरुख खान बनने का शौक है, मैं किरण बड़े आराम से कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता। जो लोग मुझे शाहरुख खान की जगह कास्ट करेंगे कसूर उनका है ना। जो लोग बाबर को बोल रहे थे कि सुन लेना, जो लोग बोल रहे थे कि बाबर के पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आता, बाबर है तो सब कुछ है, मैं बाबर से नाउजुबिल्ला मैं शादी कर लूं, मुझे इतना पसंद है, वो जिम्मेदार नहीं है कि इन चीजों के। बाबर आजम को क्यों हम जिम्मेदार ठहराते हैं? आप जिम्मेदारी की जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बारीकियां बता दूं। देखें बाबर आजम बैड लक भी हुई है बाबर आजम के साथ। क्या चक्कर है, बाबर आजम अभी तक जितने कोचिस के अंडर में खेला था वो लेजेंड प्लेयर थे। ठीक है, वो एक ग्रुप था, मिसबा बड़ा प्लेयर था, मोहम्मद यूसुफ बड़ा प्लेयर था, सकलैन मुश्ताक बड़ा प्लेयर था, यूनुस खान बड़ा प्लेयर था, इनकी भी बड़ी सपोर्ट होती है ना। बाबर आजम इनकी तो सुनता ही होगा ना। अब इस वक्त पोजीशन ये है, इस वक्त आपके पास कोई कोच नहीं है, आप बाबर आजम है और 4 कोच हैं आपके। रिजवान कोच है आपका, शाहीन अफरीदी कोच है आपका, शादाब कोच है आपका, जो ये 4 जिसके कोच हो और एक ही जैसे हो, जो पीएसएल की परफॉर्मेंस से खेल रहे हो, वो कौन वर्ल्ड कप जीतेंगे? आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितने रन हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब रन है। 10,000 के करीब रन हैं और 200 मैचेस के करीब 200 मैचेस खेले आपने जी। और वनडे कितने खेले? और सुने, वनडे तो मैं 4 खेला हूं, मगर मेरी बात सुन ले, मेरे से जवाब दे दे। हाँ। मैं आपको ये जवाब इसलिए दूंगा, अब मैं इतना बोलता क्यों, जो क्रिकेट सबकी खत्म हो गई है, सबकी। वसीम अकरम था प्लेयर, ठीक है, जो भी दुनिया पाकिस्तान का लेजेंडरी प्लेयर थे। जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने खेली, जितने पाकिस्तान के क्या, अगर मैं 18 साल में पाकिस्तान की टीम डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ना, तो 13 साल पाकिस्तान कैंप में रहा हूं। मैं दाई हूं पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप का। आपको एक और चीज बता दूं, मैं आपको ये बातें, ये इसलिए मैं बातें करता हूं। अभी मैंने आपसे शुरू से कहा था आपकी टीम खत्म है। हाँ। आपकी टीम इसलिए खत्म है कि आपकी बच्चों के लड़कों की जान खत्म हो गई थी। एक लॉबी खिला रही थी 4 साल थोड़ी। सर मैंने इसलिए पूछा आपके 4 वनडे में रन कितने आपके? देखिए 4 नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूं। तीनों सिर्फ एक मैच में रन करीब कम है, नहीं तो सब में 20 से ऊपर किए। 20 से ऊपर अगर आप मेरे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हाईएस्ट थे, साउथ अफ्रीका के। और जिस तरह से अली तुम बातें निकाले जाओ, जिस तरह से मुझसे 32 रन कराए ना, 4 दफा सलीम मलिक इन 32 रन में जॉन्टी रोड से रन लेते हुए, रन आउट कराते हुए मुझे ये पोजीशन हुई है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सईद आजाद साहब 1 रन करते तो शायद आज ये स्टूडियो में नहीं होते, या आज पाकिस्तान की टीम के साथ बतौर बैटिंग कंसल्टेंट होते। नहीं, सुनो एक बात सुनो, मैं अली, तुम मुझे यकीन करो, पाकिस्तान टीम में जो आदमी सेट नहीं होता ना, वो समझिए वो ग्रुप में नहीं है। ठीक है, मैं जरा आंसर बात डोमेस्टिक क्रिकेट मैं वापस आपने बात निकाल दी। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम में जाता है ना, वहां भी जो लॉबी है ना, वो उसको खेलने देगी, नहीं तो उसकी लॉबी होगी, उसको फारिग कर देगी। ठीक है। एंड ये जो मैच हुआ जिसपे थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कि एक दफा फिर जो अफगानिस्तान ने अपनी डोमिनेंस जाहिर की। साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन कहीं भी जो है वो इजी सेलिंग नहीं दी है साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान ने। बिल्कुल, अफगानिस्तान को हम देखें तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ये उनका जो वर्ल्ड कप है वो जिस तरह से उन्होंने इसके अंदर मैच खेले हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, इसके अंदर उनकी टीम का भी किरदार है, जो उनका कोचिंग स्टाफ है, खासतौर पे मुझे ऐसा लगता है जो जडेजा को उन्होंने उसके अंदर हायर किया इंडिया में जाके, वो एक बड़ी अच्छी फिगर रहे हैं। अगर आप इंडियन टीम में भी देख लें तो वो मिडल ऑर्डर में आते थे और बड़ा अच्छा, जो आज जडेजा किरदार अदा करते हैं, अजय जडेजा, वो वही किरदार अदा करते थे। और एक कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी उन्होंने की और वो टीम को बड़ी अच्छी लेके चल रहे हैं। आज वो दिखा भी रहे थे, काफी उदास वो थे जब टीम का ऐसे वो लग रहा था हार जाएंगे। सो अफगानिस्तान की अच्छी बात ये है कि वो T20 तो अच्छी खेल रहे थे, ओडीआई के अंदर वो ना मिस थे कुछ, वो ऐसे वो लग रहा था लॉस्ट हैं। सो वो चीज उन्होंने पकड़ ली है कि ओडीआई को खेलना कैसे है। अगर आज का मैच आप देखें तो आज के मैच के अंदर आपने खुद ही अभी कहा कि मैच फंस गया था, यानी साउथ अफ्रीका का हमें ऐसे वो लग रहा था ये मैच हार जाएंगे, और मैच थोड़ा तो ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है
अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए, यानी वो टीम जो कि 400 बना रही है, 450 बना रही है, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हमें वो लग रहा था 47 ओवर तक मैच ऐसे था कि बस अभी 2 खिलाड़ी आउट हुए और मैच गया। कोटजी ने अच्छी बॉलिंग की साउथ अफ्रीका की जानिब से, वेंडर डूसन जो है वो खड़े रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगी उनकी। बाज लोग मुझे कह रहे थे, मुझे मैसेज आए कि ये देखें इन्होंने 76 रन बनाए हैं, आई थिंक 90 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। बाबर आजम को आप करते हैं क्रिटिसाइज, भाई अगर उसने ये रन बनाए हैं तो वो आखिर तक नॉट आउट रहे हैं, मैच फिनिश करके गए हैं। हमारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं 50-60 अपने बनाए, बाद में प्रेशर डाल के चले गए। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रन बनाए। सईद आजाद साहब का जो मैंने पूछा वो इसीलिए पूछा, बहुत सारे लोग शायद इनके अटायर को देख के, इनके जो, क्योंकि इनका जो इस वक्त का जो लिया है उसको देख के शायद ये समझते हैं कि इन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली। 10,000 रन बनाना उस मुश्किल एरा में, 90s का एरा पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे मुश्किल एरा था, तो 90s के एराज में 10,000 रन बनाना, जब वसीम, वकार, आकिब जावेद और फास्ट बॉलर की एक लाइन लगी हुई थी पाकिस्तानी डोमेस्टिक में, स्पिनर एक से क्वालिटी स्पिनर मौजूद था, हरगिज आसान नहीं था। यही वजह कि सईद आजाद साहब हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मैच, जहां पे साउथ अफ्रीका ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन अब हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और कल का ये मैच बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, बहुत सारे प्लेयर्स के हवाले से फेयरवेल मैच भी हो सकता है। मलान शायद वनडे क्रिकेट को तर्क कर दें, उन्होंने अंदिया दे दिया है कि उनके वनडे कैरियर का ये आखिरी मैच हो सकता है। इसके साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद बाबर आजम या तो खुद कप्तानी छोड़ दें या क्रिकेट बोर्ड उनसे कप्तानी के हवाले से ज़रूर मुशावरत करेगा। इस हवाले से बाबर आजम ने भी कुछ गुफ्तगू की है और मीडिया टॉक उन्होंने की है, क्या कहा है पहले वो सुनते हैं और फिर अपने दोनों मौजूद मेहमानों से इसको डिस्कस करते हैं। सुनवाइए जरा जनाब बाबर आजम साहब ने क्या इरशाद फरमाया। ये हमारे माइंड में है और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि पूरा एग्जीक्यूट करें अपनी जो प्लान्स हमने कि किस तरह हमने कल जाना है और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है, उसके पीछे हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फारिग कर दें, ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप जिस तरह रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं, तो मशवरा वहाँ टीवी पे बैठ के ज़्यादा आसान होता है निस्बत आप किसी ने भी मशवरा देना, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर था या मुझे इस चीज़ से कोई डिफरेंट लगा है, क्योंकि वो ये चीज़ मैं उसी चीज़ कप्तानी को या फील्डिंग के टाइम में कोशिश करता कि जो मेरा बेस्ट जितना भी है एबिलिटी वो मैं फील्ड में दूं। बैटिंग के टाइम बैटिंग में सोचता था कि मैंने रन्स कैसे करने और टीम को कैसे जिताया। जी जनाब, आपने सुनी बाबर आजम की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि रिजवान अंदर रहे, मैं ये चाहता हूँ कि फ़खर अंदर रहे, मैं ये चाहता हूँ इफ्तिखार अंदर रहें। लेकिन ये तो सच्ची बात है और ये बात तो मानने की, इसमें बाबर आजम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कौम की आवाज़ सुन ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंदर रहूँ, क्योंकि अगर ये अंदर ग्राउंड के रह गए तो फिर तो ये 400 रन सवाल ही नहीं है कि बन जाएँ। साथ साथ उन्होंने बात की जनाब कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 10 ओवर में कैसे खेलना है, 20 ओवर में कैसे खेलना है, 30 ओवर में कैसे खेल रहा है। तो 3 साल से आप क्या कर रहे थे कि बिल्कुल ही जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो मुसलसल जो आप लॉलीपॉप 3 साल से देते हैं कि टीम बना रहे हैं, वो लॉलीपॉप आप अब भी दे रहे हैं और कौम को अब भी दुलासों पे और जो है वो आसनों पे रखा हुआ है। लेकिन अब कौम आपकी बातों से इतनी बाशोर हो गई है। आज आप ये बातें करेंगे, प्लानिंग की है, कल आप ये बातें कर रहे होंगे। मैं अभी से बता दूं कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी और जो है वो सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं गई। ये 3 वो रटाए जुमले जो मैच से पहले ही मैं कह देता हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरे दिन आप मैन ऑफ द मैच
सेरेमनी में खड़े होकर यही बातें कर रहे होते हैं। तीसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बाबर आजम साहब ये कही कि आप जो है वो जो आपको मशवरे दे रहे हैं टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है। मैंने इसी वजह से आज प्रोग्राम की इब्तिदा में सईद आजाद साहब से पूछा कि आपने कितनी क्रिकेट खेली है। 10,000 रन इन्होंने बनाए, 200 इन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले, पाकिस्तान को सर्व किया। टीवी पे कौन बैठ रहा है? टीवी पे सईद आजाद साहब बैठ रहे हैं, टीवी पे वसीम अकरम बैठ रहे हैं, टीवी पे शुएब मलिक बैठ रहे हैं, टीवी पे मिसबा बैठ रहे हैं, टीवी पे मोइन खान बैठ रहे हैं, टीवी पे मिसबा लगा वहाब रियाज बैठ रहे हैं, टीवी पे राशिद लतीफ़ बैठ रहे हैं, टीवी पे मोहम्मद हफीज़ बैठ रहे हैं, टीवी पे मोहम्मद वसीम बैठ रहे हैं, टीवी पे सकलैन मुश्ताक बैठ रहे हैं, टीवी पे शाहिद आफरीदी बैठ रहे हैं, टीवी पे सकलैन मुश्ताक बैठ रहे हैं। ये सब वर्ल्ड कप खेले में हैं अपने अपने दौर में। इन्होंने भी क्रिकेट खेली है। अगर इनके दौर में सोशल मीडिया होता, अगर ये भी इस सोशल मीडिया की टीम को अपने साथ कैरी कर रहे होते, तो शायद ये भी अपने अपने दौर के जो है लेजेंड तो वैसे तो हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया के भी लेजेंड होते। तो आप किसको कह रहे हैं कि टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है? ये सब क्रिकेट खेल के गए हैं भाई, ये सब कोई गिल्ली डंडा ये कंचे खेलने के बाद जो है वो बातें नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मशवरे आपने मेरे इफ़ी भाई के या एन के तो सुनने नहीं है, मशवरे आपने इन्हीं क्रिकेटर्स के सुनने। तो अगर आप ये बातें कर रहे हैं कि जो टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है, तो ये आपसे ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट उस दौर में खेल के गए। अगर ये बातें कर रहे हैं तो इन पर जचता भी है। भाईजान सुन लिए सारा आपको कि बातें करना बहुत आसान है, क्रिकेट खेलते तो पता चलता। बेसिकली ये जो इसने बाबर ने भी बातें बोली हैं अली, ये तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि हम अभी से नहीं सुन रहे, कितने अरसे से सुन रहे हैं। मैं तो एक दिन पहले बता देता हूँ, कल मैच है और ये बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मगर अगर मैं ये मान लेता हूँ कि शायद हो सकता है कल की कोई प्लानिंग हो, अगर इसने अपना नंबर चेंज कर दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ वाकई टीम की बेहतरी के लिए और प्लानिंग से हुई है कोई ना कोई। ये अभी तक अपना नंबर नहीं चेंज कर सका। लकीर का फकीर जैसे ही, ऐसे कौन सा कप्तान मैंने अपनी ज़िंदगी में, अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैंने ऐसा वर्स्ट तरीन कप्तान नहीं देखा जिसका डिसीजन कोई ऐसा हो कि कोई ओपनर कोई नीचे का लड़के को यूटिलाइज करके ऊपर कोई रिस्क ले ले, कोई नीचे कर ले। कोई कराची किंग में, कराची किंग के लिए 10 में से 9 मैचेस कराची किंग हार गई। शजील खान जैसा ब्लास्टर बैट्समैन नंबर 3 पर आ गया, साहबजादा फरहान जैसा एग्रेसिव बैट्समैन नंबर 3 पर आ गया। लेकिन अगर कोई नहीं आ सका तो वो बाबर आजम नहीं आए। जो शख्स वहां पे 10 में से 9 मैच हार के अपना नंबर नीचे ना कर सके, मीर हमजा ने मैच जितवाया, वो कल करेगा। आप बताओ मुझे, आप ये चीजें नोट करो यार। मैं तो परेशान हो गया हूं कि इसने इतने मैचों में, वर्ल्ड कप के मैचों में इसको पता होगा 100% कि ये अनफिट है, ये शादाब बॉलिंग नहीं कर सकता। और ये देखें वो लेग स्पिनर बस क्या उसामा मीर, नो डाउट कि अच्छा था, मगर बात ये कि इतना पुराना हो गया, वो बच्चा नया लेके गए थे, उस पर चेक कर लेते। जैसे तुमने ये तो, इनसे तो गलती हो गई एक कि ये सऊद शकील को इन्होंने एक मैच खिला लिया। अगर सऊद शकील को इन्होंने खिलाए इसी वजह से था कि ये एक आध मैच फारिग, जैसे पहले ही मैच में जो सलमान आगा खेल रहे थे, जैसे पहले मैच में उसको बाहर कर दिया एक मैच खिला के। इतनी वर्स्ट कप्तानी यहां नहीं हो सकती। फखर जमान को पहले मैच में उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, वर्ल्ड कप की तैयारी आप करके गए, फखर जमान को लेके गए, आपने पहले मैच में मेन प्लेयर को आपने ड्रॉप कर दिया। ये कोई कप्तानी है? आप कप्तानी यही होती है कि रिस्क लो, चेंज करो, कुछ नया पैदा करो, कुछ अच्छा करो। ये तो जो बातें कर रहा है हम तो सुन सुन के तंग आ गए। ठीक है, एंड आपने भी सारी सुन ली गुफ्तगू। और आपको याद होगा कि जब आपने मुझसे अपने यूट्यूब चैनल पे एक सवाल किया था, नेक्स्ट कैप्टन आप किसको देख रहे हैं, उसने सऊद शकील का नाम लिया था। अब सऊद शकील का नाम चलना शुरू हो गया। बिल्कुल, आपने एक उस वक्त बात आपने ऐसी की थी बिल्कुल, जो बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। हम तो चाहते हैं, लेकिन मीडिया के जो लोग हैं, जो चलाने वाले हैं, उनको अजीब सी लग रही थी। अच्छी बात है कि अब ये नाम आना शुरू हो गया, वो डिजर्व करते हैं। अंडर 19 के वो कैप्टन रह चुके हैं, इमर्जिंग एशिया कप उनकी कैप्टन से भी हम जीत चुके हैं, सऊद शकील की। और जहाँ तक बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो देखें ये उनका मैं से मैं तक का सफर है। उनकी मैं ना मानू की कहानी अभी तक जारी है। इसके अंदर आप पूरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनेंगे, मैंने सुनी है 2 दफा मैंने सुनी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतनी अच्छी लगी आपको? मुझे अच्छी से ज्यादा मुझे बाज बातें इतनी मैं हैरान हुई। तो मतलब मैंने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे समझने में गलती वो लग रही है, लेकिन जब मैंने दूसरी दफा सुनी उनका मतलब वही निकलता था। वो बातें क्या थी? वो बातें यही थी कि मैं से लेके मैं तक का सफर है। उसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई मैं अच्छा खेला हूँ पास्ट के अंदर, मेरी परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी है। आप देखें जब आप टूर्नामेंट में दाखिल हुए थे तब आप कहाँ पे थे? अब आप इनका जो रैंक है ना बैटिंग के अंदर, वो 24वें नंबर पे आ रहे हैं। यानी आप 24 रैंक लेके आप राजी हैं, आप कह रहे हैं मेरी ठीक है, मैं कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लेता। अगेन अगर आप कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लेते हैं तो भाई ले लें थोड़ा सा आप, ताकि आपकी कुछ परफॉर्मेंस आ जाए। प्रेशर पूरा पाकिस्तान ले रहा है ना, पूरा पाकिस्तान ले रहा है, हम सब ले रहे हैं प्रेशर।
नहीं, हम तो ले रहे हैं ना प्रेशर, प्रेशर ही ले रहे हैं ना, प्रेशर ही हम ले रहे हैं क्योंकि ये रिलैक्स है। और दूसरी जो इन्होंने तीसरी बात की थी, जो यहाँ पे आप लोगों ने नहीं दिखाई, वो आखिर में थी। इन्होंने ये कहा कि जो कंडीशंस हैं उनसे हमारी टीम इतना वाकिफ नहीं थी, हमारे लिए न्यू कंडीशंस थी, हम उनको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, कौन सी न्यू कंडीशन है? पर्थ में खेल रहे हैं आप, लॉर्ड्स में जाके खेल रहे हैं, जबकि शादाब ने जब यहाँ पे इंडिया गए थे वार्म अप मैचेस के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था वही पिंडी जैसी विकेट्स हैं, वही छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं। तो कौन सी नई कंडीशंस आपको चाहिए? और एक और जो बड़ी अहम बात है आपने यहाँ पे की कि बाबर आजम पे मलबा डाला जा रहा है। सो देखिए, बाबर आजम एक ऐसी वाहिद ऐसी फिगर है, अभी आप श्रीलंका की भी बात करेंगे बोर्ड की, कि जिसके अंदर सब चेंज हो गए। रमीज आ गए, चले गए, सेठी आके चले गए, ज़का अशरफ साहब हैं, और जी कोचिज नए आते रहे, नहीं हिलाया तो बाबर आजम को नहीं हिलाया। यानी इतना ट्रस्ट दिया, इतनी अथॉरिटी आपको दी पूरी, यानी ऑल इन ऑल आपको बना दिया, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए। और अभी भी जब जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई कैप्टनसी से आप खुद हट जाएंगे या आपको हटाना पड़ेगा, वो गलत क्वेश्चन था इस वक्त, लेकिन जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे तो आएगा। वो तो इंग्लैंड से भी हो रहा है अब। तो इन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, यानी अभी भी कैप्टनसी चेंज करने के लिए आपको सोचने की जरूरत है। एक इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक वो खुद देखता है आंखों से क्या हो रहा है। बोझ बनने के बजाय आपको क्या नहीं लगता कि आप अपनी कैप्टनसी के बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो, ताकि आपको बुवामा से मिलाने के बजाय हम कोहली से दोबारा से मिलाएं कि भाई कोहली की तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सुन लिया जो हमारे दोनों एनालिस्ट का कहना है, लेकिन साथ साथ जो आप पुरानी परफॉर्मेंसेज जो आप गिना रहे हैं ना बाबर आजम साहब, वो आप प्रोफेशनल प्लेयर अपने आप को कहते हैं, और जितनी आपने परफॉर्मेंस दी उतना पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान ने आपको पे ऑफ भी कर दिया है। और अगर यकीन नहीं आता तो 2015 में आपका डेब्यू अगेंस्ट जिम्बाब्वे हुआ था। 2015 से पहले का अपना लाइफ स्टाइल चेक कर लें और 2015 के बाद का अपना लाइफ स्टाइल चेक कर लें। और अगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो जितनी आपकी तालीम है, ऑन ईयर ये बात कह रहा हूँ, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने गिनाया है, पाकिस्तान पर आपने एहसान जताया कि मैं 3 साल से जो है पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ, अपना CV लेके निकलेगा, किसी जगह पे जाके जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा, 15,000 की नौकरी नहीं मिलेगी इस तालीम पे आपको। पाकिस्तान ने आपको सब कुछ दिया है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे वरिंदर बकवास की, आई एम सॉरी वरिंदर सहवाग की, क्योंकि मुसलसल वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे होते हैं। मुसलसल जिस जेस्चर के वो बैट्समैन हैं, उनको बतौर बैट्समैन जो है वो हम सब उनको बड़ा प्रेस करते हैं, लेकिन जिस तरह की वो बातें करते हैं कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा बैट्समैन है कि जो पाकिस्तान आके जो है वो ट्रिपल सेंचुरी बना के गया है पाकिस्तान के खिलाफ। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, हम सब इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जितनी जो है वरिंदर सहवाग इतनी ही बकवास करते हैं कि अब शायद पाकिस्तान में तो उनको वरिंदर बकवास ही कहना लोग शुरू हो जाएं। कभी वो कहते हैं बाप बाप होता है, फिर शोएब अख्तर से वो शटअप कॉल उनको मिल रही होती है, तो उनको हमेशा से फिर वो बैकफुट पे जब रखा जाता है तो कहते हैं ना कि वो जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। वरिंदर सहवाग शायद उनमें से ही कोई एक हैं। अभी भी उन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के उन्होंने अभी कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान के लिए कि भाग पाकिस्तान भाग। अब कंडीशन गया है ना पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान के प्लेयर तो नहीं इस तरह कर रहे होते ना। आप शोएब अख्तर ने उनको शटअप कॉल दी, बिल्कुल सही हो गया। चल जब लीग आप खेल रहे हैं, मुख्तलिफ जो लीग होती है, वेटरन्स की जो लीग होती है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर के साथ खेल रहे होते हैं और वहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई वैसे भी आप बड़ी बात होती है। अभी फिर मुझे वो जो हमारे इफ़ी भाई के फ़ैन हैं वो ज़रूर बोलेंगे यूट्यूब के ऊपर जाके, लेकिन भाई एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम बड़ी मान, हम बड़ी मर्यादा वाले लोग हैं, बड़ा हम जो है वो मेहमानों का स्वागत करने वाले लोग हैं। हम भी तो वहाँ पे मेहमान ही है ना, इस तरह की बातें करेंगे। देखिए, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये हर जगह पे होते हैं। ये यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भी हैं आपके सामने। अभी देखिए हर बंदा अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे दिया पाकिस्तानी प्लेयर के लिए। कौन हर लिहाज से ऐसी बात नहीं है। यहाँ से भी आते रहते हैं, वहां से भी जाते हैं, वहां से भी आकाश चोपड़ा बोल रहे होते हैं। नहीं, मैं बात को यही रोकूंगा, सहवाग बोल रहे होते हैं। यहाँ पे किसने इंडियन टीम जब हारी है तो ये बोला कि यहाँ से वहां भाग जाओ? इस तरह की अगर आप स्पेसिफिक सेंटेंस ढूंढेंगे वो तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन सिचुएशनल बातें होती हैं ना। कब ऐसा हुआ? मुझे छेड़ दिया।
कब ऐसा हुआ मुझे इंडियन जवाब टीम, तो सर देने सुन लेना मैडम, सुन ले मेरी बात। कब ऐसा हुआ कि इंडियन टीम यहाँ पे हार रही है और जो कमेंटेटर है हमारे रमीज राजा साहब, वकार यूनुस साहब, वसीम अकरम साहब, यही कमेंट्री करते हैं ना, आमिर सुहेल कब खड़े होकर डांस कर रहे हैं? कब ऐसा हुआ यहाँ पे? मतलब आप लोग बड़े आराम से बैठ के कहते थे कि जी यहाँ से भी ऐसा ही होता है। सर नहीं किया, अंडर द कारपेट नहीं डाला करें दोनों जानिब से होता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं तो वो गलत है, हम सही कह रहे हैं। इंडियन फैन को खुश करने के लिए, देखिए इंडियन फैन को खुश करने के लिए गलत स्टेटमेंट नहीं कर रही भाई। मैं जो यहाँ पे बात होती है वो कहती हूँ, नज्जम सेठी साहब ने कितने बड़े, अरे भाई नज्जम सेठी साहब आपके हमारे किस लेवल के हैं ना, वो चीफ, मतलब वो एक वो यहाँ पे वो रह चुके हैं। क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ कहा कि आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया भाई। तो मेरी यार आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, आप बोल रहे मुझे नहीं बात टॉपिक क्यों चेंज करो सर? मैं मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। देखें सुनिए भाई, नज्जम सेठी साहब जब इंडिया ने आने से एशिया कप में जगह चेंज करने से मना कर दिया, हमने नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा जी वो जो इंडियंस है ना वो पाकिस्तान से डर गए हैं। ये बात ही करने वाली, ये तो नहीं बोला ना डर गए हैं। देखें डर गए हैं एक अलग बात है, तो इंडियन टीम आई डर गए। आप यहाँ पे, आप दोनों यहाँ पर, एक सेकंड, आप दोनों यहाँ पर आए और मैं आपसे बोलूं यहाँ से निकल के भाग जाएं, आप मेहमान आए ना हमारे, तो भाई जब आप वहाँ पे खेलने के लिए गए मेहमान ही गए ना वो भाई। तो मेहमान क्रिकेट में क्या कहा जाता है? उन्होंने गलत कहा है, लेकिन यहाँ से लेकिन गलत होता है। आप लोग जो ये बात कहते हैं ना, सुने आप मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करने दे रहे, बस बोलते जा रहे हैं। बोले ना, फिर आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पता है किसने कहा? बोल दिया कि जब आपका यहाँ पे जो आपके नज्जम सेठी साहब की बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, स्टेटमेंट वो डिफरेंट है, आप मिला रही हैं स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट डिफरेंस है भाई। ना, कैसा उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, आप बता भी नहीं पा रही, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आपको ज़का अशरफ साहब ने कहा दुश्मन मुल्क है, आप नजम सेठी को कह रही हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब ने कहा कि जो है वो नहीं खेल रहे, ठीक है। रमीज राजा ने कहा कि अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो ठीक है, हम इंडिया की टीम नहीं करें। कहा सर, लेकिन एक सेकंड कहा, आपके ज़का अशरफ साहब ने कहा कि दुश्मन मुल्क है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी, मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर की, आप बात कर रही हैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, मैं ये कह रहा हूं कोई प्लेयर ने कभी आज तक इस तरह इंडिया के हारते हुए डांस किया? यहाँ पे बासित अली ने एक दफा किया, बासित अली ने एक दफा किया, मैं उसको भी कह रहा हूं, लेकिन वो टीवी के शो में बासित अली ने डांस किया, हो सकता है कि उनके चैनल की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, लेकिन इस तरह वीरेंद्र डांस में ऐसी क्या बात है? मतलब अगर कोई हार जाएगा तो डांस ना करे? नहीं, इंडिया अगर हार जाएगा तो डिफेंड कर रही है ना, डांस नहीं करेंगे? आप कह रही हैं सहवाग ने, डांस को कैसे आप सहवाग को डिफेंड कर रही हैं, आप कह रही हैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूं, आप कह रही हैं ऐसे यहाँ से भी होता है, उन्होंने गलत किया जो यहाँ पे कहते हैं वो भी गलत कहते हैं, वो सही नहीं है। इन्होंने बेसिकली, मैं हाँ, ये अली जिस बात पे डिबेट कर रहा है वो बिल्कुल सही, मुझे भी है। क्रिकेटर ने जो बात बोली है ना, या उनके पठान ने जो हरकत की है, वो हमारे यहाँ से नहीं होती। देखिए वो ऑफिशियल है, जावेद मियांदाद साहब ने ऑफिशियल कमेंट्री के लिए बैठे हैं, वो कैसे वो जाके डांस कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के हारने पे? वो कमेंट्री कर रहे हैं वहां पे, तो आपको पता है क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर्स ने अली बहुत पैथेटिक अप्रोच के साथ अपनी कैरेक्टर दिखाया है, मैं इतना जानता हूं। और हमारे जाके सिग्नेचर ले रहा है वो ठीक है, कोहली से शर्ट के ऊपर, तो इसको आप इसी से रिलेट कर देंगी, आप इसी से रिलेट कर देंगे वरिंदर सहवाग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मैं वो सही नहीं कह रही, स्टेटमेंट फौरन ये दिया कि जी वरिंदर सहवाग ने कहा, तो ये कहा यहां पे प्लेयर ऐसे गलत कह रहे हैं, जो यहां पे होता है वो भी गलत है। अब वो बॉल्स की जो बातें हो रही थी वो सही कह रहे थे क्या? इसमें उसमें डिफरेंट है ना, वो सिचुएशन डिफरेंस है कैसे? क्या इंडियन टीम को टारगेट किया? मेरा सवाल ये है, क्या इंडियन टीम को टारगेट किया? टारगेट नहीं किया, आप बैठ के यहाँ पे विराट कोहली की तारीफ करती हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठ के, वो एक दूसरे के साथ फिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, ये टारगेट नहीं है क्या? टीम को टारगेट किया, ये तो ब्लेम गेम तो हर जगह चलता है, आप समझ नहीं रही बात को। बात ये कि ब्रेक में तो हर जगह चलता है बैठ के, और जिसने किया कि हमने उसको नहीं कहा। रिलैक्स नहीं रिलैक्स ही हूं मैं सर। यहाँ पे एक सेकंड मेरी बात सुनने से, यहाँ बैठ के सीट पे बैठ के एक साथ बैठ के बोलते हैं विराट कोहली क्रिकेट के अब्बू हैं, ठीक है, हम बैठ के उनकी सुनते हैं क्रिकेट के अब्बू हैं, हमने तो नहीं बोला कि क्रिकेट के अब्बू नहीं है। बिल्कुल, मैं इनसे स्टेटमेंट ये ले रहा हूं कि वीरेंद्र सहवाग कह रहा है पाकिस्तान की टीम को कि पाकिस्तान की टीम भाग जा, ये कह रही है कि यहाँ से भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल मुझे ये कब इंडियन टीम को यहाँ से भगाने की बात होती है? जब होते हैं वर्ल्ड कप से पहले शोएब मलिक एक जगह बैठे हुए हैं, वहां पे सहवाग उधर बैठे हुए, एक दूसरे को ब्लेम गेम चल रही है, बातें चल रही है, वहां मुझे कहे मैं स्टेटमेंट्स बताऊं तो माजरत के साथ में इतनी मेमोरी तो नहीं है कि मैं बातें याद रख के आपको बताऊंगी। आप कह रही हैं यहाँ पे बातें क्यों नहीं होती हैं? आप कह रही हैं ना, मियांदाद ने इस तरह की बात की, मियांदाद क्या ऑफिशियल है वहां से तो सुनील गावस्कर भी बात कर रहे हैं, सहवाग तो वहां पे मौजूद है ना भाई, कमेंट्री पैनल का भी हिस्सा है, मुख्तलिफ हिंदी चैनल के अंदर कमेंट्री कर रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ तो वसीम अकरम ने तो वो अमल कर दिया कि जिससे आप देखें हसन रजा के उसने क्या दिया, गलत कह रहा है, उसने जरा सी गलत बात की थी, हम सबने कहा गलत नहीं कहा, उसने कहा इल्जाम लगाया ना, उसने गलत उसने कमेंट्स दिया, इल्जाम नहीं लगाया, मगर वसीम अकरम ने फेवर किया इंडिया। दोनों इंटेंसिटी में फर्क है, हमारी टीम वहां खेलने गई हुई है, वो उसको
कैसे कह सकते हैं भाग वहां से? आईसीसी की तरफ से गए हुए इंडिया वाले अपने आपको इतना मेहमान अपने नवाज कहते हैं, आप कह रही हैं बिल्कुल पर्सनल स्टेटमेंट है ना उनकी, ये पर्सनल स्टेटमेंट, यही तो मैं बात करूंगा। आप कह रही हैं पाकिस्तानी प्लेयर भी ऐसे देते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर ने कब बोला इस तरह इंडियन टीम को? वो सिचुएशन के हिसाब से हवा में तेल चला रही है, देते हैं, कब दिए बताए ना? नहीं आएगा तो भगाएंगे ना, भाई तो ऐसे कब बोले इंडिया की टीम कभी पाकिस्तान नहीं आई? कभी उनका स्वागत नहीं हुआ, कभी उनकी मेहमान नवाजी नहीं हुई। अलग हालात थे, अब अली सोशल का मीडिया आ गया, इतनी सी बात बड़ी बड़ी बन जाती है। इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता जितनी बड़ी बात उसने सहवाग ने की है। ये बड़ी मैं अली आपको क्लियर करूं, इन्होंने जो भी 12 लिए कि हमारे प्लेयर इतने जिसे कहते हैं वर्ड्स अल्फाज किसी इंडिया के लिए नहीं बोले उन्होंने, कि टीम के लिए नहीं बोले किसी क्रिकेटर ने भी। हाँ, क्रिकेटिंग बात जरूर हुई है कि वो फेवर करते हैं, अपने अपने मुल्क को फेवर कर रहे हैं। इनको क्या डिफेंड कर रहे हैं हम? नहीं इन क्रिकेटर्स की थाली के बैंगन है सारे। नहीं, आप इस नजरिए से कह रही हैं कि वकार यूनुस आधे वो एक अलग डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया है ना, उनको आप ब्लेम कर नहीं सकते। सहवाग ने ये बात जो कही है ना, हमारे क्रिकेटरों ने रमीज राजा यहाँ पे क्या कहते थे, $1 मिलियन इंडस्ट्री है, विराट कोहली पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पे जाके उनके फैन बन के बैठे हुए हैं। फर्क है, इंडियन टीम यहाँ पर आई हुई होती, कोई ने समझे पहले मेरी बात को, इंडियन टीम यहाँ पर आई हुई होती, कोई टूर्नामेंट खेल रही होती और उस वक्त हमारा कोई प्लेयर ये बोल रहा था कि आप भाग जाओ, अब आई ही नहीं है ना, तो जब आएगी तो स्टेटमेंट देंगे। आपको लगता है आपने तो अभी कह दिया, आपने तो अभी कह दिया ना कि पाकिस्तानी प्लेयर भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं भाई, क्या देते हैं? ऐसे हवा में तीर नहीं चलाए ना, क्या देते हैं बताएं? देते हैं, स्टेटमेंट आती है यहाँ से भी, आप मुझे कहें कि मैं सारी आपको इसका कोई जवाब नहीं है कि बस देते हैं स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं ये नहीं पता कि क्या स्टेटमेंट देते हैं, बस देते हैं स्टेटमेंट। चले जरा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे उस खबर की कि जो टॉक ऑफ द टाउन है कि आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत जो है मुअत्तल कर दी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके तहत कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती है, अपना अंदिया नहीं दे सकती है क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी के मामलात के हवाले से। और ये वजह है कि आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी है। एंड एक टीम जो बड़ी ज़बरदस्त टीम है, जिसका बड़ा सुनहरा माजी रहा, राना टुंगा, अरविंदा डिसिल्वा, चमिंदा वाज, डीमेल, रोमेश रत्नायके, अगर मैं नाम लूंगा तो शायद वक्त खत्म हो जाए, संगाकारा, महिला जयवर्धन है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लसीत मालिंगा, जय सूर्या। तो उस मुल्क की रुकनियत मुअत्तल करना कितना आप समझती हैं कि जो है यह एक अफसोसनाक खबर है? नहीं, इसमें अफसोस की क्या बात है? वो जो खुशी की बात है, बल्कि खुशी की बात नहीं है, जो आप करेंगे वो आपका जो बोएंगे वही काटेंगे ना। अफसोसनाक बात है ना, क्रिकेटिंग के हिसाब से अफसोसनाक बात इसलिए है कि जब श्रीलंका में जब इस किस्म के भोंडे फैसले हो रहे हैं, तो क्या आपको नहीं पता था वो सही हो रहा है जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है? बोर्ड के अंदर जब आपकी इतनी पॉलिटिकल टीम हार रही है, एक सेकंड, टीम हार रही है, बोर्ड ने फैसला किया, टीम हार रही है, बोर्ड ने फैसला किया टीम अच्छा नहीं खेल रही है, बोर्ड के सेटअप में तब्दीली कर दो, ठीक है? ये उनकी गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं मैं, उनका वकील नहीं हूं, उनकी बता रहा हूं। तो इसमें भोंडा फैसला क्या हो गया? आपको पता है कि वहां पे जब टीम के जो खिलाड़ी जब खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं, उस पर कौन साइन करता है? उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अगर आप, बल्कि जो पाकिस्तान है, आज से तो नहीं हो रहा, ये आज से तो नहीं हो रहा, तो अब हो गया ना, अब फैसला ले लिया ना। यही सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा सवाल ये था उनकी क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह हुआ है, मेरा सवाल ये था। बिल्कुल नुकसानदेह है, वो इस हिसाब से नुकसानदेह है कि देखिए अभी उन्होंने 2019 का जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, उसको होस्ट करना था, वो खटाई में पड़ गया। अब T20 का वर्ल्ड कप है, उसमें वो कैसे शिरकत करेंगे अगर उन्होंने इस तरह सस्पेंड रखा? और सबसे बड़ी बात आईसीसी का शेयर, कि जिसकी वजह से हमारा पीसीबी सोने की चिड़िया बना हुआ है। आईसीसी का शेयर क्या ना, आप इतने अमीर हो, वो चला गया। जिम्बाब्वे के साथ ऐसा हो चुका है, तो जिम्बाब्वे की हालत हमने देख ली थी कि बोर्ड की क्या हो गई थी। सो इसके अंदर नुकसान तो बिल्कुल हुआ है, श्रीलंका का हुआ है, क्रिकेट का हुआ है, लेकिन आपको जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए है, ये जो खासतौर पे हमारी एशियन कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान के अंदर और श्रीलंका के अंदर ये ज्यादा है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ भी ये पीसीबी सर्कस बोर्ड बना हुआ है ना, इनको भी सोचना चाहिए है। अभी देखिए आपके जो हमारे वजीर आजम है, उन्होंने एकदम से जो ज़का अशरफ साहब है उनको एक्सटेंशन दे दी, हो गई। नजम सेठी साहब आ गए,
पीपल्स पार्टी के एन की आगे। बात यहाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इनकी मैं एग्री करता हूँ कि ऐसे कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट हैं या अगर एशिया की अगर आप बात कर लेते हैं, इवन बांग्लादेश में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी जो है वो कहीं ना कहीं है। अब कल मैंने एक बात की थी शो में कि बीसीसीआई में भी इन्फ्लुएंस है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा जी बीसीसीआई तो ऑटोनोमस बॉडी है, बीसीसीआई में कौन सी इन्फ्लुएंस है, लेकिन 50,000 मरतबा तो बीसीसीआई खुद कह चुका है कि जी हमारा गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही इसलिए हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। तो फिर ऑटोनोमस बॉडी कैसे हुई? आजादाना फैसला तो नहीं कर सकते। कंट्रोल, मैंने कल एक लफ्ज़ कहा था कि कंट्रोल जो है वो बीसीसीआई पे एक हद तक है वहाँ, एक हद तक है। तो सर ये जो चीजें किस तरह देखते हैं, कितना नुकसान है? पाकिस्तान पे भी केस का इम्पैक्ट आ सकता है? देखें, मैं ये कहता हूँ श्रीलंका की शक्ल में पाकिस्तान को अब होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान अभी भी ये नहीं सोचेगा, अभी आपको पता है ज़का अशरफ साहब पार्टी से उन्होंने रिजाइन दिया है तो आए, मगर ये वही वाली बात है ना कि आप इससे होगा क्या? फिर रिजाइन देने से ये थोड़ी सिर्फ चेयरमैन सीट पे आने के लिए आपने रिजाइन दिया, आप हैं तो एक पार्टी के ही ना। इसी तरह सेठी साहब भी थे पार्टी के, मगर ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, हमारी गवर्नमेंट की सीटें ये नहीं, स्पोर्ट्समैन को सीटें दें। और देखें इतने सालों से ये मुल्क चल रहा है, ऐसा नहीं है कि, मगर आएगा अच्छा, मगर स्पोर्ट्समैन आना चाहिए, ये सियासी सीट नहीं आनी चाहिए। सियासी सीट के साथ सबसे आने का रमीज राजा आए तो थे स्पोर्ट्समैन, रमीज राजा आए थे, रमीज राजा आए थे, मेरी बात सुन लें, रमीज राजा आए थे, उन्होंने काम अभी कुछ भी नहीं किया था, एक डिसीजन लिया था वो खराब हो गया। हो सकता था आगे जिस तरह से उसने मिलना शुरू किया था, जिस तरह से क्रिकेटिंग बात होना शुरू हुई थी, प्लेयरों में घुलमुल लिए थे, शायद 10 डिसीजन तो मैं गिनवा दूं जो उन्होंने लिए थे। वो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस, ये फैसला सही था ड्रॉप इन पिचेस का। सर सुने ना, आप कह रहे हैं ना, आपने एक फैसला ना, आज मेरा मूड ही कुछ और है। आज आपका मूड कुछ भी है, सुन ले आप, सुने तो सही, वो एक चेंज, सर हवा में बातें कर रहे हैं ना, चेंज था ना, ड्रॉप इन पिचेस। क्या पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस हो सकती हैं? सुने, चेंज क्या पाकिस्तान जूनियर लीग सही फैसला था? कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में, मगर एक डिसीजन तो था, शायद हो सकता था सही हो जाता। डिसीजन मेकर होना चाहिए इस सीट पे बैठने वाला। अभी मिसाल ज़का अशरफ साहब आए, ज़का अशरफ साहब ने, आप मुझे ये बता दें कि अभी जो बचकाना हरकतें ज़का अशरफ साहब ने की हैं इंजमाम की, और इसमें क्रॉसपॉन्डिंग जो हो रही है, जो दुनिया में इंजमाम सही था, इंजमाम भी गलत है। इंजमाम को तो ये तो मैं फिर बार बार कहता हूं, मुबशिर लुकमान ने भी अच्छा किया और ये आईसीसी ने भी अच्छा किया कि श्रीलंका पे कर दिया। तो हो सकता है पाकिस्तान में उसका कुछ ना कुछ असर होगा। चले असर होगा, कुछ ना कुछ असर होगा। मैच में क्या असर होगा? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है? जल्दी से। मैं तो ऑफ कोर्स अपनी टीम को करूंगी, लेकिन हमारे जो है ना, बस वो रस्मी कार्रवाई रह गई है। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा? रस्मी कार्रवाई रह गई बाहर निकलने की। आप बताइए जल्दी, क्वालीफाई कर जाएगा? के वास्ते ऐसा मजाक नहीं करो। बस सिर्फ मैं तो ये कह रहा हूँ बाबर के आजम के इंटरव्यू का सुन के कि कल अगर वो नंबर चेंज करता है तो मैं समझता हूँ ड्रेसिंग रूम में कोई मीटिंग हुई है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया भी मैच है कल। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, देखें आप, ऑस्ट्रेलिया तो विनिंग टीम है, उसके बांग्लादेश के सामने सोच भी नहीं सकते पोजीशन है। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि खुदा के वास्ते आप अपने चैनल में आज बोल दें कि पाकिस्तान की कोई कुछ और बोलने वाला हूं, कोई चांस नहीं है। मैं कुछ और बोलने, इससे अच्छी बात करूंगा, आपके मतलब की बात करूंगा। जल्दी क्या? बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स के तो क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स ने कह दिया, उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का। मैं ऑन एयर ये बात शाम वाले शो में भी तला आलमगीर को कह चुका हूं और अब भी ये बात कह रहा हूं कि अगर कल पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए तो कल ये वाला शो जो है वो तला आलमगीर होस्ट करेंगे। ये मेरी तरफ से एक जुबिलेशन सेलिब्रेशन है, एंड बड़ा खुश हो गई ये सुन के कि कल होस्ट तब्दील हो जाएगा, इनकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से खुली ऑफर है कि पाकिस्तानी खुशी में कल तला आलमगीर ये शो होस्ट करेंगे। कल मैं ये शो होस्ट नहीं करूंगा अगर कल पाकिस्तान ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि कल हम जो शोरगुल मचाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, जिसके दूर दूर तक वैसे कोई इम्कानात नहीं है। कल तक के अली सलमान इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि कल इधर तला आलमगीर शो को होस्ट करें और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। कल हमारे साथ लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मौजूद होंगे, बल्कि कल हो सकता है तला आलमगीर के साथ लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मौजूद होंगे। नुज़ैरा हमें ज्वाइन करेंगी। कल तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।